स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। मॉडल के इस पार्ट में हम विल शैल के कुछ और यूजेस देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा था कि विल शैल जो होते हैं उन मॉडल में थ्रेट, प्रॉमिस आदि जो चीज़ें हैं, डिटर्मिनेशन, वो किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे कि विल शैल के द्वारा फ्यूचर को अगर अपन को एक्सप्रेस करना है तो फ्यूचर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। वहां अपन ने देखा था थ्रेट है, प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, वो किस तरह से कब विल का यूज करना है, कब शैल का यूज करना है। आज अपन देखेंगे कि फ्यूचर को अगर अपन को एक्सप्रेस करना है तो फिर अपन किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन जो होते हैं आपने देखा होगा यू, ही, शी, इट और दे। ये कौन से हैं? सेकंड पर्सन है यू और ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। जब आपको फ्यूचर एक्सप्रेस करना है इनके साथ, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, किस मॉडल का यूज करेंगे? विल का। यानी सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और बाकी जितने भी नाउन हैं, सारे नाउन जो होते हैं वो दोस्तों थर्ड पर्सन माने जाते हैं हमेशा। उनके साथ अगर आपको फ्यूचर एक्सप्रेस करना है तो विल का यूज करना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। शैल के द्वारा अपन फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। कैसे? विद एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन। ही विल कम टू मी टुमारो, सारे एग्जाम्पल ध्यान से देखना आप। दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, आई शैल टीच यू आर्टिकल्स टुमारो एंड वी शैल गो देयर टुनाइट। अब यहां पर देखना, ही विल कम टू मी टुमारो, ठीक है ना। तो यहां पर आपने थर्ड पर्सन ही का यूज किया। तो ये देखना, टुमारो शब्द जो आया है, आपने टेंस पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि टुमारो शब्द जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो अपन यहाँ पर फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो भी किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ। तो फिर अपन ने यहाँ पर किस मॉडल का यूज किया? विल का। इसी तरह से दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, यहां पर भी देखना इन द इवनिंग, ये जो वर्ड आपने यूज किया ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अपना थर्ड पर्सन है। तो आपने कौन से मॉडल का यूज किया? विल का। लेकिन यहां पर देखना आई का यूज हुआ है जो फर्स्ट पर्सन है। आई शैल टीच यू आर्टिकल्स टुमारो, कल मैं तुमको क्या करूंगा? आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो टुमारो जो वर्ड आया वो क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो आपने यहाँ पर शैल का यूज किया। देखिए, शैल और विल दोनों दोस्तों दोनों का यूज करते ही जो बात है वो बदल जाती है। यहाँ पर अगर मैं यूं कहूँ कि आई विल टीच यू आर्टिकल, तो वो मेरा डिटर्मिनेशन हो जाएगा। हो सकता है वो मेरा प्रॉमिस हो जाए या मेरा डिटर्मिनेशन हो। लेकिन अगर आपने शैल का यूज किया तो एक सिंपल फ्यूचर हो गया ये, कि कल मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मुझे मेरा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, मेरे कोई विलिंगनेस को नहीं दर्शा रहा है, ये केवल सिंपल एक फ्यूचर को दर्शा रहा है। इसी तरह से वी शैल गो देयर टुनाइट, वहां पर हम आज रात को जाएंगे, ये अपना एक सिंपल फ्यूचर है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन वी आया है, तो आपने किस मॉडल का यूज किया? शैल का। तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल और शैल दोनों का यूज होता है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात अपन करते हैं रिक्वेस्ट की। जो बात आती है उस समय कौन कौन से मॉडल का यूज अपन करते हैं। तो रिक्वेस्ट जो होती है वो विल, वुड और कुड, इन तीनों के द्वारा दर्शाया जाता है। विल के द्वारा भी दर्शाया जाता है, वुड के द्वारा भी दर्शाया जाता है और कुड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। लेकिन तीनों में डिग्री का अंतर होता है। आप सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो विल, थोड़ा और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वुड, और एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट है अगर आपकी, यानी जहां पर सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा पद में बड़ा है या उम्र में बड़ा है कि आपको बहुत ज्यादा विनम्रता दर्शानी है, तो उस समय आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं अपन देखते हैं। विल, वुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। कुड का प्रयोग एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। विल यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तीनों मॉडल अगर रिक्वेस्ट के लिए कभी भी आएंगे तो ये समझ लेना कि ये तीनों साथ नहीं आएंगे,
ठीक है ना, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को सेंटेंस देख के पता नहीं लग पाता है कि अपन एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट है या सिंपल पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है सॉरी। तो अब देखते हैं अपन, विल यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये एड्रेस बताओगे। तो यहाँ पर एक तो चीज ध्यान रखना, ये प्लीज वर्ड का यूज अक्सर होता है, जब विल वुड और कुड का यूज किया जाता है तो ये प्लीज वर्ड अक्सर आता है। तो विल यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। अब अपने सेंटेंस को हल्का सा देखना, आप किसी को एड्रेस पूछ रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो आपको पता है कि वो इतना ज्यादा सम्माननीय नहीं है या इतना ज्यादा कोई पद में बड़ा नहीं है। अगर आपको पता है कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि ये व्यक्ति कलेक्टर है या एसडीएम है, तो क्या आप उसको कभी पता पूछोगे? क्या आप नहीं पूछोगे उसको। तो वहां पर क्या है कि पोलाइटनेस तो है, लेकिन वो पोलाइटनेस की डिग्री जो है वो थोड़ी सी कम है, इनफॉर्मल है, तो आपने विल का यूज किया। वुड यू प्लीज मूव असाइड, यहाँ पर क्या पोलाइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपने वुड का यूज किया। और कुड का यूज करते ये समझ लेना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे या तो पद में या उम्र में बहुत बड़ा है और आपको उससे रिक्वेस्ट करने में थोड़ी हिचक महसूस हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है आपको। ओके, यू आर फीलिंग हेजिटेशन। एट दैट टाइम यू मस्ट यूज कुड दैट एक्सप्रेस योर एक्सट्रीम पोलाइटनेस। तब कुड का यूज करोगे तो आपकी एक्सट्रीम पोलाइटनेस को दर्शाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है विल, वुड और कुड में। विल से रिक्वेस्ट तो है लेकिन पोलाइटनेस थोड़ी कम रहती है, वुड में पोलाइटनेस थोड़ी और ज्यादा रहती है और कुड में पोलाइटनेस एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। सेमी मॉडल्स आपने सुना होगा, मैंने नीड नॉट पहले वीडियो में बताया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि दो मॉडल होते हैं, नीड नॉट और डेयर नॉट। ये नॉट क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो दो मॉडल होते हैं इनको सेमी मॉडल्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, दिस टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड। क्यों कहा गया इनको सेमी मॉडल? क्योंकि ये बोथ मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब, ये दोनों मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब की तरह यूज भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह होते हैं, और इसलिए इनको कहा गया है सेमी मॉडल। ठीक है ना, लेकिन जब ये मॉडल की तरह यूज होते हैं तब आपको ध्यान रखना ये नॉन असर्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं। नॉन असर्टिव इन द सेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर कभी भी मॉडल की तरह यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इनके साथ नॉट का यूज अगर नेगेटिव है तो किया जाता है, इंट्रोगेटिव है तो ऑब्वियसली वो मॉडल ही है वहां पर। ठीक है ना, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, द किंग वॉज सो हॉट टेम्पर्ड दैट नो वन डेयर टेल हिम द न्यूज। राजा इतना हॉट टेम्पर्ड था कि कोई भी उसे उस न्यूज बताने में मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, अब यहां पर देखना आपने डेयर का यूज किया है। अब आप कहोगे कि नॉट का यूज नहीं किया, लेकिन ये सेंटेंस नॉन असर्टिव है। वो किससे पता चला अपन को? नो वन से। तो नॉन असर्टिव सेंटेंस जो होता है वहां पर आप नॉट का यूज भी करते हो, नॉट का यूज करते हो तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है सीधा। लेकिन अगर आप असर्टिव नॉन असर्टिव की बात करते हो तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप नॉट का यूज करो, आप किसी नॉन असर्टिव वर्ड का यूज करोगे तो भी वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपके सिलेबस में है नहीं, रीड के सिलेबस में, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें देखना कि नॉन असर्टिव बिना नॉट का प्रयोग किए भी बनता है। तो यहाँ पर आपने नो वन का यूज किया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं नॉन असर्टिव सेंटेंस है। और फिर आपने यहाँ डेयर का यूज किया। ठीक है, और दूसरी बात कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडल है? इसके पीछे आप देखो टेल का यूज हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, तो अपन कहेंगे ये मॉडल है। ठीक है, इसी तरह से आप देखना, नो वन डेयर प्रेडिक्ट द रिजल्ट। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सके। तो यहां पर भी ये नो वन वर्ड आया है जो नॉन असर्टिव है, तो आपने यहाँ डेयर मॉडल का यूज किया है। ठीक है ना, इसी तरह से हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग। अब यहां पर देखना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है ना, तो फिर अपन ने डेयर का यूज किया, एज अ मॉडल यूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपन ने बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया है। इसी तरह से हाउ डेयर ही से सच अ रूड थिंग अबाउट मी। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर मेन वर्ब की तरह होता तो आपको पता है कि अपन सिंगुलर होता है तो ऐसे एस का यूज करते हैं वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ पर मॉडल में अपन वो करते नहीं है।
तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर अपन ने डेयर का यूज किया यहाँ पर, और इसी तरह से शी डेयर नॉट लीव द बेबी इन द हाउस अलोन। यहाँ पर भी भले शी सिंगुलर है लेकिन आपने डेयर के साथ डेयर्स नहीं किया, बल्कि अगर ये मेन वर्ब होता तो ऐसा होता। साथ ही डेयर नॉट का यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन कहेंगे कि अपन यहाँ पर ये किस तरह से यूज हुआ है, एक मॉडल की तरह यहाँ पर ये यूज हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वर्ब की तरह भी कैसे यूज होता है। अब यहाँ पर देखना, आई डोंट डेयर टू स्पीक अबाउट वॉट हैज हैपन। अब देखना, पहले अगर डेयर को अपन किसी मॉडल को अगर नेगेटिव बनाता तो सीधा उस मॉडल के पीछे नॉट का यूज कर देते, लेकिन वर्ब को अपन को नेगेटिव बनाना है तो अपन क्या करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मॉडल को नेगेटिव बनाने में कभी अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, क्योंकि मॉडल खुद ही अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखना डू नॉट का यूज किया, तो इसका मतलब अपन यहाँ कहेंगे कि यहाँ डेयर ये मॉडल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से डज एनीवन डेयर, भले देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव होता और अपन को किस तरह से यूज करना, एक मॉडल की तरह करना पड़ता, तो हम क्या करते, सीधा मॉडल का यूज करते इसको इंट्रोगेटिव बनाते डेयर का यूज करके। लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर अपन ने डस का यूज करके इसको इंट्रोगेटिव बनाया, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर भी ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। नीड, इसी तरह से नीड के एग्जाम्पल देखिए। नीड को मैंने आपको बताया था, नीड नॉट आपको समझना है कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए नीड नॉट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक सेमी मॉडल की तरह आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज पिछले वीडियो में मैंने आपको नीड नॉट का यूज आपको बताया था, डेयर नॉट का यूज भी मैंने आपको बताया था। इफ द पेन हैज गॉन यू नीड नॉट टेक दीज मेडिसिन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आया, नीड नॉट का यूज किया आपने, तो ये एक किस तरह से यूज हुआ, यहाँ पर एक मॉडल की तरह यूज हुआ ये। इसी तरह से आगे सेंटेंस देखिए, यू नीड नॉट रीड द होल बुक बट यू मस्ट रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो यहाँ पर भी आप देखना नीड नॉट का यूज किया है अपने, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव आया है, तो ये एक मॉडल है यहाँ पर, ओके। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अपन, टॉम नीड्स अ न्यू कोट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, टॉम नीड्स अ न्यू कोट, ही डज नॉट नीड न्यू शूज। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। कैसे पता चला अपन ने, आप देखो नीड की जगह अपन ने नीड्स का यूज किया, क्योंकि अपन सिंगुलर के साथ एस लगा देते हैं, तो इसी तरह से नीड के साथ अपन ने टॉम सिंगुलर है तो एस लगा दिया, और यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाया तो किसके द्वारा बनाया, डज नॉट के द्वारा, बल्कि यहाँ पर अपन ने सीधा नीड के साथ नॉट का यूज करके इसको नेगेटिव बना दिया। तो यहाँ पर ये जो यूज हो रहा है ये यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। द वर्क नीडेड टाइम एंड पेशेंस, यहाँ पर भी ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो उस बात को, आपने देखो यहाँ पर इसको पास्ट टेंस में यूज किया, नीडेड कर दिया, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड, बल्कि मॉडल को अपन कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में अपन उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओके। माई शूज नीडेड मेंडिंग, सेम सेंटेंस है, यहाँ पर भी नीडेड का यूज किया है जो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। डू यू नीड टू वर्क सो लेट, यहाँ पर भी मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अपने डू का प्रयोग करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया है, तो यहाँ पर जो अपन कहेंगे वो मेन वर्ब है। और दूसरी चीज आइडेंटिटी यहाँ पर भी है, अगर मॉडल की तरह यूज होता है तो उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन यहाँ पर आपने किसका यूज किया है, आपने टू इन्फिनिटिव का यूज किया है, ओके। दोस्तों ये कुछ चीजें थी मॉडल के बारे में। मॉडल का एक और वीडियो लास्ट कुछ मॉडल से रिलेटेड कुछ और चीजें लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और दोस्तों सब रीड का पूरा सिलेबस जब तक नहीं होता है तब तक मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, लेकिन जैसे सिलेबस अपना पूरा होता है मैं आपको बहुत शानदार एक्सरसाइज करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले शर्त ये है कि मेरे सारे वीडियो आप देखोगे अच्छे से और उसको स्टडी करोगे, क्योंकि पूरा पढ़ोगे उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो ही मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने किया है, और जब आप रिस्पॉन्स दोगे तो आई विल फील गुड, ओके। अभी भी समय है दोस्तों, पढ़ते रहना, टाइम एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है, सो प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। कोरोना वायरस है, आज है कल नहीं है, चला जाएगा, सुरक्षित रहना है अपन को, लेकिन अपने स्टडी को भी जारी रखना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी लगे कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उनको पढ़ सकें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।